नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। क्वार्टर्स छोड़ने को लेकर भारी परेशानी से गुजर रहे डीबीसी पेंशनर के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है। बोकारो स्टील प्लांट की तर्ज पर डीबीसी के पेंशनर्स को क्वार्टर्स देने पर डीबीसी प्रबंधन गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। डीबीसी पेंशनर समाज के महासचिव द्वारका प्रसाद ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में ऐसी उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि उनका संगठन इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रबंधन के साथ संपर्क में है और डीबीसी मुख्यालय कोलकाता से जो खबरें आ रही है उससे उम्मीद है कि डीबीसी प्रबंधन पेंशनर के पक्ष में निर्णय लेने जा रहा है। श्री प्रसाद ने बताया कि इसी महीने की 3 तारीख को मैथन आए डीबीसी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर जॉन मथाई से पेंशनर समाज की ओर से उन्होंने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में डॉक्टर मथाई से बोकारो स्टील प्लांट के हाल में निकले नोटिफिकेशन की चर्चा करने पर उन्होंने नोटिफिकेशन की कॉपी मांगी थी। श्री प्रसाद ने बताया कि अगले दिन 4 तारीख को ही उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट के नोटिफिकेशन की कॉपी ईमेल के जरिए मेंबर सेक्रेटरी को भेज दी थी। इसके बाद पेंशनर समाज के अध्यक्ष AK जैन ने इस संदर्भ में डीबीसी के चेयरमैन RN सिंह से बात की। चेयरमैन ने आश्वस्त किया कि वे इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। महासचिव द्वारका प्रसाद ने बताया कि इसके बाद 13 तारीख मंगलवार को मेंबर सेक्रेटरी से फोन पर बातें हुई। उनकी बातों से प्रतीत हुआ कि प्रबंधन बोकारो स्टील प्लांट की तरह ही डीबीसी पेंशनर को क्वार्टर देने को लेकर गंभीर है। अब है 2000 क्वार्टर में कहते हैं कि पेंशनर कर्तव्य मना रहे हैं और ये करें उस ये दिवस मतलब उल्लास के समय उस खुशी में तो डीबीसी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पेंशनरों का बहुत बड़ा हाथ है। वो पेंशनर भी है जिनके फैमिली पेंशनर हैं जो कि जिनकी जान चली गई इसके कंस्ट्रक्शन में है और उनके वजह से आज तक खुशी आप मान रहे हैं कि हम तो आज चमक रहे हैं। बस वो जो बोकारो स्टील प्लांट का जो लाइसेंसिंग वाला नोटिफिकेशन निकला है उसको 4 तारीख को कवरिंग लेटर के साथ मेंबर सेक्रेटरी को जो कि 3 तारीख की मीटिंग में उन्होंने डिमांड रखा था कि हो तो दे दीजिए, वो अवेलेबल करा दीजिए, वो अवेलेबल करा दिया, मेल में भेज दिया और कन्फर्म भी हो गया हमको कि वो मेल रिसीव कर लिए। अब उसके रेफरेंस में कल यानी 13 तारीख को दूरभाष पर जो बात हुई मेंबर सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा कि हाँ उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। आशा और विश्वास है कि मैनेजमेंट हमारी बात को मानेगा और करने जा रहा है, यही आशा है, लगा ऐसा करने जा रहा है। कुमारधुबी स्टेशन में VIP विश्राम कक्ष का उद्घाटन सांसद PN सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने फीता काटकर किया। मौके पर नगर परिषद चिरकुंडा अध्यक्ष W बावरी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, साथ ही धनबाद DRM परमानंद शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर परिषद चिरकुंडा के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने आसनसोल DRM के परमानंद शर्मा के ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि DRM साहब औद्योगिक क्षेत्र कुमारधुबी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। भाषावादी के साथ धनबाद सांसद को हराने के लिए कई ट्रेनों का ठहराव नहीं कर रही है। यहाँ वर्षों से धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन साथ अन्य कई ट्रेनों के ठहराव की मांग किया गया है। बाकायदा DRM से लेकर रेल मंत्रालय को भी पत्र दिया गया, लेकिन अब तक इस पर पहल नहीं किया गया। कुमारधुबी के साथ भेदभाव की जा रही है। वहीं सांसद पशुपति सिंह ने कहा कि मुगमा, छोटा अम्बोना, कालूबथान स्टेशन परिसर में 2य श्रेणी और कुमारधुबी स्टेशन परिसर में VIP विश्राम कक्ष भवन का निर्माण किया गया है। इसमें सिर्फ VIP ही नहीं, आम लोग भी लाभ ले सकते हैं। और बढ़ाकर स्टेशन आप जो है भाषावाद को बढ़ावा देते हैं। आप जो है बंगाल के लोग हमारे
मुख्य अतिथि के रूप में हैं श्री परमानंद शर्मा। मुगमा स्टेशन, छोटा अम्बोना स्टेशन, कालूवाथान स्टेशन में द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय कक्ष का उद्घाटन इस समारोह पूर्व रेलवे के बीएन सिंह जिंदाबाद, बीएन सिंह जिंदाबाद, हरप्रसन्न गुप्ता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। या तो शरारत है या वहाँ यहाँ के लोगों की भावना को रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी इसका निर्णय लेते हैं वो नहीं। तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ भी कहा कि डीआरएम साहब यहाँ की जनभावना को ऊपर तक पहुँचाने का काम करें और जो अभी डीएम स्तर की बैठक होगी उसमें भी उनसे भी उस बैठक में इस बात को कहूँगा कि आप अपने उच्चाधिकारी को यहाँ कम से कम गोड्डा का, पटना इंटरसिटी का, ऐसे तो कई ट्रेन की आवश्यकता है, उसको ठहराव देने का काम करें। बहुत बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में है और लोग पूरब भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, सब जगह के लोग यहाँ आकर काम करते हैं और उनकी समस्या है। तो इस दामोदर घाटी निगम एवं स्थानीय समन्वय समिति के संग डीवीसी मैथन के परियोजना प्रमुख ए.के. दुबे के साथ बुधवार को परियोजना प्रमुख के कक्ष में एक बैठक हुई, जिसमें समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को रखा। इस पर श्री दुबे ने जल्द ही समस्याओं को हल कर लेने का आश्वासन दिया। इस दौरान कई मांगों पर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख मांगे रही पुनर्वासित विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाए, जामताड़ा के विस्थापित गांव एवं पुनर्वासित गांव को सीएसआर में शामिल किया जाए, न्यायालय के आदेश के अनुसार सीएसआर के कर्मचारियों का मानदेय वृद्धि की जाए, क्वार्टरों को अगर लीज पर दी जाती है तो विस्थापितों को भी दी जाए आदि मांगे थी। आप तक जामताड़ा में कार्यक्रम करके आए हैं, पता है कि नहीं? डीसी के यहाँ आज हम लोग का डीवीसी प्रबंधन से, मैथन प्रबंधन से वार्ता किए। हम लोग डीवीसी दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति की ओर से हम लोग एक स्मारकलिपि भी हम लोग दिए। उसमें मेन मुद्दा था कि जो गांव को रिहेबिलिट किया गया उसको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला जमीन का, और जामताड़ा का जैसे सीएसआर का काम इसमें जल्दी किया जाए, और अन्य सुविधा के जैसे मैथन का भी कुछ समस्या था, जैसे स्ट्रीट लाइट, जैसे पूजा का पहले गांव में स्ट्रीट लाइट, शहर में स्ट्रीट लाइट जैसे ये सब नहीं था। तो और कुछ मुद्दा था, जो मुद्दा मैंने लेबर से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि यहाँ स्कूल का एक मुद्दा था, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लेकिन एक मैं उसमें प्रशिक्षण मैंने इसके चलते, टीचर के चलते नहीं हो रहा है। तो जिसमें हम लोग बहुत ही सफल वार्ता हुई, और हमारा सीएसआर का जो पार्ट टाइम वर्कर का उसका वेतन वृद्धि के लिए बहुत अच्छा से बात हुई, और हमारे जो प्रोजेक्ट हेड हैं उन्होंने कहा कि इसको ऊपर हम मानते हैं कि इसको करना चाहिए, और हमने जो है इसको पूरा अपना तह दिल से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जो भी रिहेबिलिटेशन का जो काम है इसके लिए अमीन भी के लिए वो सैंक्शन भी कर दिए, और बहुत जल्द से जल्द उसका जैसे सरकार का निर्देश अनुसार फॉर्म फिल करके इसको दिया जाएगा। और एक विशेष मुद्दा हम लोग का था कि ये जो डीवीसी क्वार्टर बोल रहा है हमारा एक्सेस है, इसको हम लोग मैंने अलॉटमेंट करेंगे, लीज में देंगे। तो हमारा कहना है कि जब विस्थापित गांव आज तक 68 साल से डीवीसी निर्माण होने के बाद विस्थापित को अभी तक पानी, अभी तक हम लोग बिजली नहीं दे पाए गाँव में, तो हम लोग का कहना है कि अगर आप क्वार्टर आपका एक्सेस है, आप अगर लीज में दीजिएगा तो ये विस्थापित को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, और प्राथमिकता देके जिस आदमी इस जमीन दिया आपका कॉलोनी तैयार करने के लिए, उसी को कम से कम प्राथमिकता तौर पर उसी को अलॉटमेंट किया जाए।
हिंदी दिवस के अवसर पर रोहतास जिला समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा नहीं, हमारी पहचान भी है और संस्कृति भी है। इस पर शर्म की बजाय गर्व करना सीखें और नई पीढ़ी को भी गर्व करना सिखाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत भाषाई विविधताओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है। साथ ही हिंदी को उचित मुकाम दिलाने के लिए शिक्षा एवं रोजगार से भी जोड़ने की जरूरत है। हिंदी दिवस के अवसर पर जिले के कई भाषाविद एवं छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा उपस्थित बच्चों को हिंदी से संबंधित कई रोचक जानकारियां भी दी गई, जो हिंदी को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आज आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये काफ़ी हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हम लोग हिंदी दिवस इस भव्य आयोजन के साथ सेलिब्रेट। हिंदी का जन्म जो है संस्कृत से हुआ है, नहीं है ना? और स्वयं महात्मा गांधी जी ने इसका उल्लेख किया है और हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। 1918 का ही उनका स्टेटमेंट था, उसमें उन्हें मैं आग्रह करना चाहूंगी उप विकास आयुक्त रोहतास से 2 शब्द हिंदी दिवस के अवसर पे। आज हिंदी के मतलब आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें ज़िले के हिंदी के जितने मतलब भाषाविद हैं उनको जो है यहाँ पे सम्मान जो है हम लोगों ने सम्मान दिया है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को आज का जो है उत्सव हिंदी से संबंधित उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और सभी लोगों से मतलब हम लोग का बिल्कुल अपील है कि हिंदी यदि जानते हैं बोलते हैं तो आपको जो है गर्व महसूस होना चाहिए, उसके साई महसूस मत करिए। और हिंदी जो है राजभाषा है और हिंदी का जो है यदि हम लोग शिक्षा के साथ रोजगार के साथ जोड़ दें इसको तो हिंदी की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा होंगी। कुल्टी थाना अंतर्गत न्यामतपुर स्थित बामनडीहा मदरसा पाड़ा में एक महिला अपने मासूम बच्चे के साथ परित्यक्त खदान में कूद गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सुमन ठाकुर नामक एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे सुमित ठाकुर के साथ एक खदान में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद इंद्रानी मिश्रा, पुलिस, दमकल कर्मी समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए। इसकी जानकारी मिलते ही वहां लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे की लाश को बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। उसके कुछ देर बाद खदान से महिला का भी शव निकाला गया। उन्होंने बताया कि महिला का पति बुदबुद में रहते हैं और हाल ही में इलाज के लिए बेंगलुरु गए थे। अभी भी वह बेंगलुरु में ही है और महिला यहां अपने पिता के घर में रहती है। समझा जा रहा है कि पारिवारिक दबाव के कारण महिला ने अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ खुदकुशी करने का यह फैसला लिया होगा। तो हट जा तुम लोग, चलो हटो हटो। अब क्या है এখানে বামনডিয়া মাদ্রাসা পাড়ায় এক এখানকারই মেয়ে, বিবাহিত মেয়ে সুমন ঠাকুর, তার 4 বছরের বাচ্চা ছেলে সুমিত ঠাকুরকে নিয়ে এদিকে এসেছিল। এখানে এসে একটা ইকুইটেবল কোল কোম্পানি পরিত্যক্ত খাদানে ও জাম করে এই বলে আমাদের সন্দেহ হয়। তারপর তার শিশুটি এখন বেরিয়েছে, বের করা হয়েছে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায়। আর এনডিআরএফের টিম এসেছে, ডিজাস্টার টিম এসেছে, তারা দেখছেন। এখন তার এখনও সুমন ঠাকুরের বডি উদ্ধার হয়নি। কী কারণে হয়েছে বলে মনে করছেন? এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, ঘরোয়া কিছু ব্যাপার আছে। এরা তো বাড়ির লোক তো নর্মাল বলেই ভাবছে। ওনার স্বামী বুদবুদে থাকে, সেখান থেকে ও ট্রিটমেন্টে গেছিলো ব্যাঙ্গালোরে, সেখানে থেকে গেছে। আর ইনি 1 মাস ধরে এই বাপের বাড়িতেই ছিলেন। আমরা যেটা শুনলাম সকালবেলা থেকে, আমাদের 7 নম্বর ওয়ার্ডের বামনডিয়া মাদ্রাসা পাড়ার একটি মেয়ে, যার এখানে বাপের বাড়ি, তার ছেলের সাথে নিয়ে
এই যে চালকটা দেখছেন এখানে ঝাঁপিয়ে দিয়েছে, তো শোনা মাত্র সবাই এখানে জড়ো হয়, বাচ্চাটার বডিটা বের করা হয়, হসপিটালে পাঠানো হয়েছে, এসডি হসপিটালে। আর সুমনের কে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে, মনে হয় পেয়ে গেছে, रेस्क्यू टीम एसছে। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।